Hello and welcome. Today we will discuss about radio telescope SARS-3। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा हम उसमें देखेंगे हाउ एन इंडिजिनियसली बिल्ट रेडियो टेलीस्कोप रिजेक्टेड द क्लेम्स ऑफ MIT एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी मेड रेडियो टेलीस्कोप। कि MIT और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक रेडियो टेलीस्कोप बनाई थी और उस टेलीस्कोप ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसकी स्टडी के बेसिस पे कुछ बहुत बड़ा क्लेम किया और उस क्लेम को इंडिया मेड रेडियो टेलीस्कोप SARS-3 ने गलत प्रूव कर दिया है विद डेटा। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है सारा मुद्दा। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्लेम क्या था। देखिए क्लेम ये था MIT और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा कि उनके द्वारा बनाई गई रेडियो टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट कर लिए हैं जो ये बता सकते हैं कि कॉस्मिक डान कैसे हुआ था, कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, बिग बैंग से पहले ये जो ब्रह्मांड था वो किस स्थिति के अंदर था। ठीक है, तो ये क्लेम किया उन्होंने अपनी जो रेडियो टेलीस्कोप के डेटा था उसके बेसिस पे। लेकिन इंडियन जो टेलीस्कोप है SARS-3 उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। आगे देखते हैं। द क्लेम वाज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम एजेस रेडियो टेलीस्कोप। जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके द्वारा जो डिजाइन की गई रेडियो टेलीस्कोप थी एजेस, उसके बेसिस पे ये क्लेम किए गए थे। अब सवाल ये है कि वो सिग्नल आए कहाँ से। वो सिग्नल आए न्यूट्रल हाइड्रोजन से जो कि प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दी गैलेक्सी। हर गैलेक्सी के अंदर जो है न्यूट्रल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। होता क्या है न्यूट्रल हाइड्रोजन? न्यूट्रल हाइड्रोजन ये होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। सो न्यूट्रल हाइड्रोजन इज ए नॉर्मल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम विद वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है वो सिग्नल्स एमिट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए बिग बैंग से पहले पूरा यूनिवर्स डार्क था, बिल्कुल काला, चारों तरफ कुछ नहीं था, बहुत ठंडा था और हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। जैसे ही बिग बैंग स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन यूनिवर्स गॉट एक्साइटेड। मतलब जो जो ये पूरे यूनिवर्स के अंदर डार्क डार्क है, सब कुछ ठंडा पड़ा है, गैसेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है जो कि एक्साइट हो जाती है। अब देखो बिग बैंग के अंदर हुआ क्या था। बिग बैंग के अंदर ये हुआ था कि जो मैटर था वो नज़दीक आता गया आता गया आता गया, बहुत नज़दीक आ गया और जिसकी वजह से उसके अंदर हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही बिग बैंग होता है और यूनिवर्स के अंदर जो न्यूट्रल हाइड्रोजन प्रेजेंट थी वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो गर्म होके उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी स्पीड से घूमने लग जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चली गई तो उसने सराउंडिंग रेडियो वेव्स थी उसने वो एब्जॉर्ब कर ली और उनको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अब जो ये साइंटिस्ट हैं MIT से ये कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन आज भी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है और अगर हम उन रेडियो वेव्स को जो बिग बैंग के टाइम पे न्यूट्रल हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की थी उनको डिटेक्ट कर पाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉस्मिक डान कैसे हुआ, जो पूरा ब्रह्मांड है उसका उदय कैसे हुआ। तो उन्होंने ये रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन किया उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए और क्लेम भी किया कि हमने वो सिग्नल्स डिटेक्ट कर लिए हैं। लेकिन इंडियन रिसर्चर्स ने उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि MIT और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स के लॉज पे खरे नहीं उतरते हैं, वो एग्जोटिक हैं एंड नॉन स्टैंडर्ड फिजिक्स हैं। मतलब जो फिजिक्स के बेसिक लॉज और एस्ट्रोनॉमी के बेसिक लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने उनको रिजेक्ट किया और अपने द्वारा की गई रिसर्च को दुनिया के एक काफ़ी फेमस जर्नल नेचर के अंदर उसको पब्लिश भी करवाया। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि SARS-3 है क्या। देखिए SARS-3 एक
हाई रिस्क हाई गेन एक्सपेरिमेंटल एफर्ट है। बाय हुम? बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कौन लीड कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट को? प्रोफेसर रवि सुब्रमण्यम, ये इसको लीड कर रहे हैं। टेलीस्कोप को डिप्लॉय किया गया था अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये आपका रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश का एरिया है वहां पे इसको डिप्लॉय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट्स टू डिजाइन बिल्ड एंड डिप्लॉय अ प्रिसिशन रेडियो टेलीस्कोप टू डिटेक्ट एक्सट्रीमली फेंट रेडियो वेव्स। तो इनको भी वही रेडियो वेव्स डिटेक्ट करने थे जो MIT ने क्लेम किए थे, और उस डिटेक्शन से ये पता लगाना था कि फर्स्ट स्टार और गैलेक्सीज कब बने थे, कि शुरू में गैलेक्सीज और स्टार्स कब बने थे। The radio telescope detects faint cosmological signals, especially radiation emitted by hydrogen atom at the wavelength of 21 centimeter and the frequency of 1.4 gigahertz। ये देखो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब बिग बैंग हो रहा था तो उस टाइम पे नियर बाय जो न्यूट्रल हाइड्रोजन प्रेजेंट थी उसने कुछ रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब किए, और वो रेडियो वेव्स आज भी यूनिवर्स के अंदर हैं जो कि रिलीज किए जा रहे हैं न्यूट्रल हाइड्रोजन के द्वारा। हालांकि उसमें भी एक डिफरेंस आ गया अभी कि जैसे जैसे यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है ऐसे ऐसे जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी कम होती जा रही है। आप जानते होंगे कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप बिग बैंग जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसमें देखोगे दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, और जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है जो न्यूट्रल हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट रेडियो वेव्स थी उनकी कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में यही बताता है द सिग्नल फ्रॉम कॉस्मिक डान इज एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन अर्थ इन स्ट्रेच्ड वेवलेंथ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है। तो क्या ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे ही इंडियन साइंटिस्ट ने जो क्लेम किए गए थे MIT के द्वारा उनको रिजेक्ट किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रीक्वेंसी न्यूट्रल हाइड्रोजन से आ रही है उन्हीं फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट काम करते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी, FM रेडियो। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये जो सिग्नल्स हैं वो सच में ही न्यूट्रल हाइड्रोजन से आए हैं या फिर किसी टीवी या FM रेडियो से आए हैं। हालांकि इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बहुत सेक्लूडेड प्लेस पे किया था कि एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आसपास के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके द्वारा रिलीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो टेलीस्कोप का जो रीडिंग्स हैं उनको इफेक्ट ना करे। लेकिन सार्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो नियर बाई की फ्रीक्वेंसी हैं वो उसको इफेक्ट करती हैं, और उस इफेक्ट की वजह से ही जो डेटा है वो करेक्ट नहीं है, और जो क्लेम है वो भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट दी सिग्नल टेलीस्कोप वाज डिप्लॉयड एट ट्रांस हिमालयन लद्दाख। लद्दाख में पहले उसको डिप्लॉय किया गया, लेकिन बाद में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स को एक रिवोल्यूशनरी आइडिया आया जिसके तहत जो रेडियो टेलीस्कोप थी उसको एक राफ्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया ताकि जो रेडियो टेलीस्कोप है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके और नियर बाई की जो अननेसेसरी नॉइज़ है उसको घटाया जा सके, अननेसेसरी जो सिग्नल्स हैं वो उसके डेटा को, उसकी रीडिंग्स को इम्पेक्ट ना करें। और जब ये हो गया तो उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई, और इस एक्यूरेसी बढ़ने के बेसिस पे ही जो सार्स का एक्सपेरिमेंट था उसने रिजेक्ट कर दिया जो क्लेम किए गए थे MIT और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा। ठीक है, तो एट द एंड इसका कंक्लूजन यही है कि एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे एक बहुत बड़ा क्लेम किया, लेकिन उस बहुत बड़े क्लेम को हमारी जो इंडिजीनियसली बिल्ट रेडियो टेलीस्कोप थी सार्स 3 उसने इसको गलत प्रूव किया और अपने डेटा के बेसिस पे एक नया पेपर नेचर जर्नल के अंदर पब्लिश करवाया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट SARS 3. Thank you for watching. See you in next video. Thank you.